नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। लाभ और हानि की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें हम तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे थे। तीसरे टाइप में अपन ए बी दो प्रकार के टाइप देख चुके हैं। आज की क्लास में अपन तीसरे टाइप को देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, किसी सामान को A% लाभ पर बेचा जाता है। A% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों R रुपये कम हो। R का मतलब कुछ भी मान हो सकता है। R रुपये कम हो तो लाभ B% अधिक होता है, तब उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी तो मैंने डायरेक्ट इसका जो है शॉर्टकट का जो सूत्र है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। A+B/B गुणा R होता है। ए आपका पहली बार जब वस्तु को आप बेचते हैं तो उस समय आपको कितना लाभ होता है वो है, और जब R रुपये कम होते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में तब आपको कितना प्रतिशत लाभ होता है वो B है, और कितने रुपए कम हो रहे हैं क्रय और विक्रय मूल्य में दोनों में वो वैल्यू R है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको डिटेल के रूप में पूरा जो लॉन्ग विधि है उसके आधार पर इसको हल करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में अपन शॉर्टकट को देखेंगे। देखिए किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा। तो सामान का क्रय मूल्य आपको इसमें ज्ञात करना होता है। तो देखो 10% लाभ पर बेचा जाता है तो ये तो आपका ए का मान आ गया। यहाँ पर ए का मान कितना है 10%। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम है, तो 25 रुपए कम की बात कर रहा था तो ये आपको आर की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर जब 25 रुपए कम होते हैं, आर रुपए कम होते हैं तो B% का लाभ होता है, तो आर कम होता है। तो इसमें कितना दे रखा है, देखिए 25 रुपए कम होने पर 5% का लाभ है, तो ये आपको बी दिया गया है। ये तो शॉर्टकट तरीके की बात थी, लेकिन अब इसमें देखो अपन सवाल को किस तरीके से हल करते हैं। जब हम सामान को 10% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है, तो ये जो लाभ दिया गया है वो हमें किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, X रुपया है। हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, X रुपया है। अब ये X रुपये में वस्तु खरीदी हमने और 10% लाभ पर बेच दी, तो सबसे पहले हम इस क्रय मूल्य पर 10% लाभ ज्ञात कर लेते हैं। तो 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा अपने को। तो X का 10% प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 10/100 हो गया ये, तो 110X/100। तो जब हम किसी वस्तु को X रुपये में खरीदकर 10% लाभ प्राप्त करते हैं तो अपने को विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होता है, 110X/100। याद रहे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए अपन 100 में प्लस 10 कर रहे हैं, अगर लॉस होता तो माइनस 10 करते हैं। आगे देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम है। अब देखो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो गया X रुपये, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया 110X/100, और ये दोनों ही कितने थे रुपए कम है, दोनों ही कितने थे रुपए कम है, 25 रुपए। तो हमारे पास नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य X रुपये, विक्रय मूल्य 110X/100 में से 25 रुपए कम करने पर, तो नया क्रय मूल्य X माइनस 25 रुपए और नया विक्रय मूल्य 110X/100 माइनस 25 रुपए। अब हमें देखो क्या होता है, जब नया विक्रय मूल्य आपका ये प्राप्त हो रहा है, 25 रुपए कम होने पर नया विक्रय मूल्य ये प्राप्त होता है, तो आपका लाभ भी बदल रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 5% अधिक होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लाभ 5% अधिक होगा। तो पहले कितना था 10, तो अब कितना हो जाएगा 5% अधिक, तो 10 + 5 का मतलब 15%। तो 5% लाभ अधिक का मतलब नया लाभ कितना हो गया अपना, 15% हो गया है। यहां तक ठीक है। अब आगे देखिए अपन एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अनुसार चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए हमारा क्या है, लाभ 15% हो रहा है नए क्रय मूल्य पर। नया क्रय मूल्य अपने पास देखो X माइनस 25 है। जब क्रय मूल्य X माइनस 25 होता है तो लाभ 15% है। ये देखिए नया लाभ कितना है, 15% है। तो हम इस क्रय मूल्य का X माइनस 25 का 15% प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर अपन 15% वैसे ज्ञात करें तो फिर उस क्रय मूल्य में अपने को जोड़ना पड़ता है, तो अपन सीधा ही 100 + 15 कर देते हैं, तो अपने को डायरेक्ट क्रय मूल्य सहित क्रय मूल्य प्लस लाभ सहित वैल्यू मिल जाती है इसमें ऐसा करने से। तो X माइनस 25 का 115/100 अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए ये 15% लाभ इसमें प्राप्त हो रहा है अपने को, तो ये किसके बराबर प्राप्त होगा, ये मान पूरा भाई 15% ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जब हम 15% ज्ञात कर रहे हैं इसका प्रॉफिट का 100 + 15, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस कैलकुलेशन से विक्रय मूल्य प्राप्त होगा।
तो विक्रम मूल्य कितना है आपका, नया विक्रम मूल्य है 110x बटा 100 माइनस 25, तो मैंने यहां पर लिख दिया 110x बटा 100 माइनस 25। तो ये जो राशि है नए विक्रम मूल्य का 15% पर लाभ वो विक्रम मूल्य के बराबर है, तो 110x बटा 100 माइनस 25 मैंने यहां पर लिख दिया। अब हमें इसको सरल करना है, x माइनस 25 गुणा 115 बटा 100 गया ये तो, और ये 110x बटा 100 माइनस 25। इसको आगे थोड़ा सा सरल करते हैं, इस कोष्टक को x को इससे गुणा कर लो, फिर 25 को इससे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 115x बटा 100, ये 115 गुणा x, तो ये 115 गुणा x, फिर 25 को गुणा करेंगे तो माइनस का 25 गुणा 115 बटा 100 बराबर 110x बटा 100 माइनस 25। अब x का जो है जो चर राशि के साथ राशि है उनको एक तरफ कर लेते हैं, इसको अपन हस्तांतरण करके बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो 115x बटा 100 माइनस 110x बटा 100 बराबर इधर क्या बच गया आपका, ये देखो माइनस में है, समीकरण की दूसरी तरफ जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 25 गुणा 115 बटा 100 और माइनस 25 यहां पर पहले से है तो माइनस का 25। अब इसको देखो सरल करते हैं, तो 115 में से 110 कम हो जाएगा तो 5x बटा 100 बराबर, इसमें 25 कॉमन ले लेते हैं, 115 बटा 100 माइनस एक लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो ये 5 बटा 100 प्राप्त होगा अपने को। तो ये कुल मिला के अपने को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5x बटा 100 बराबर 25 गुणा 15 बटा 100। यहाँ 115 है तो 100 कम हो जाएगा तो 15 शेष रह गया है, ठीक है। तो यहां से अपन x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, 100 इधर वज्र गुणा हो जाएगा, 5 का इधर भाग लग जाएगा, और 15 बटा 100 तो आपका पहले है ही है, 25 गुणा 15 बटा 100 आपका पहले से चल रहा है राइट हैंड साइड में, 15 कम हो जाएगा तो, और इधर 100 गुणा हो गया, 5 का भाग लग गया, सरल करेंगे तो 75 रुपए अपने को क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने को क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य x अपन मान लेते हैं, इस पर जो लाभ होता है उसके आधार पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अब 25 रुपए कम हो रहा है तो नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अब नए क्रय मूल्य पर लाभ कितना है, 15% है, तो इस 15% को अपन ज्ञात कर लेते हैं जो कि इस नए विक्रय मूल्य के बराबर होगा, और उसके बाद में अपने को जोड़ बाकी गुणा भाग करके x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इतना करने के बाद में अपन इसको थोड़ा सा डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए जिसमें पहले आपको लाभ या हानि दे रखी हो, फिर दोनों ही में आपका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है दोनों में ही अगर कोई वैल्यू कम बताई जाती है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का काम में ले सकते हैं, a प्लस बी बटा बी गुणा आर। तो देखो ए तो आपका पहला जो लाभ है 10%, फिर वो कितना परसेंट अधिक होता है, लाभ 5%, और कितने रुपए कम है, 25 रुपए। तो इनको रख दीजिए, ए का मतलब 10, बी का मतलब 5 बटा बी का मतलब कितना है 5 गुणा आर का मतलब कितना है 25। अब अगर ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्रय मूल्य मिलेगा। ये जो सूत्र है वो शॉर्टकट का वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 प्लस 5 का मतलब 15, तो 15 बटा 5 गुणा 25, 5 का भाग देंगे 3, 25 75, ये लीजिए ये 75 रुपये आपका क्या मिल गया है, क्रय मूल्य मिल गया है जो कि हमने x माना था। ये देख लीजिए मिल रहा आपका उत्तर ऐसा का ऐसा। तो आप दोनों ही तरीके से सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, इससे आपका दिमाग अपग्रेड होगा और आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल करने की योग्यता क्षमता का विकास कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नीचे दिया है ब्याज के लिए, ये जस्ट फॉर यू है, इसको आप कीजिएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपए कम हो तो लाभ 10% अधिक होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको आपको दोनों ही तरीके से हल करना है, आपको लंबी विधि से भी इसको हल करना है और आप इसको शॉर्टकट से भी हल करें। तो शॉर्टकट तो क्या है, कई बार सूत्र अपन भूल भी जाते हैं, ओवरलैप हो जाता है, आप अभ्यास थोड़ा कम कर पाते हैं आलस की वजह से, तो आलस वजह से आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। इस पर आपको खूब अच्छी तरीके से अभ्यास करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। क्रय मूल्य मान लीजिए x है, इसका लाभ ज्ञात कर लीजिए, क्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों में 50-50 कम कर दीजिए, नया क्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 10% लाभ अधिक है तो नए क्रय मूल्य पर 10% अधिक का मतलब ये 25% का ज्ञात कर लीजिए जो कि नए विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको इनको हल करना है। बने रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।